हमारे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक पर आपका। जी। युवा मोर्चा को जो है, चाहे वो किसी भी दल का हो, युवाओं को, यूथ को लेकर के चलता है, जिससे संगठन की जीत होती है और कहीं ना कहीं युवा एक अहम कड़ी है किसी भी राजनीतिक दल की। किस तरीके से बीजेपी में आप देखते हैं कि युवा मोर्चा, चाहे वो अभी चुनाव रहे हों हाल में या फिर अब आने वाले लोकसभा में, किस तरीके से युवा मोर्चा काम करने जा रहा है? देखिए, 50% जिस देश की जनसंख्या 35 साल से नीचे हो, उसमें कोई भी युवा संगठन, और भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा युवा पॉलिटिकल संगठन है हमारा। तो जाहिर है कि कोई भी चुनाव होते हैं या कोई भी हमारे संगठन की जब एक्टिविटी होती है तो उसमें युवा मोर्चा जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। अभी आपने देखा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए तो युवा मोर्चा ही सबसे पहले कार्यक्रम करने वाला था। चाहे वो हर ज़िले में हमारे जो युवा सम्मेलन हुए, हर ज़िले में जिस तरीके से हमने नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का काम किया, क्योंकि हमारा मानना है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अगर उनके साथ एंगेज किया जाए, उनको समझाया जाए, पॉलिसीज़ के बारे में उनको बताया जाए, तो निश्चित ही वो मोदी जी के और धामी जी की कार्यशैली से वो प्रभावित होता। तो उनकी आउटरीच का काम, तो ये सारा काम युवा मोर्चा ने किया। कोविड के दौरान भी जो हमारी सेवा ही संगठन के अंतर्गत हम सेवा कार्य कर रहे थे, उसको भी युवा मोर्चा ने लीड किया और इसका रिजल्ट हमें इस चुनाव में भी देखने को मिला। तो आने वाले समय में भी, चाहे देखिए, युवा मोर्चा की भूमिका बदली भी है। पहले हम बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन, जो विपक्ष में रहते थे, इसी भूमिका में लेते थे। अब हम सरकार के एक सहयोगी संगठन की भूमिका में रहते हैं कि किस तरीके से अगर सरकार कोई अच्छा कार्य कर रही है तो उसके लाभ को लास्ट माइल तक पहुँचाना, और अगर फीडबैक ग्राउंड से मिल रहा है कि कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहिए तो वो फीडबैक भी सरकार तक पहुँचाना। तो एक ब्रिज या पुल का काम भी युवा मोर्चा आने वाले समय में करेगा। इसके अलावा अगर बात करें, अधिकतर युवा मोर्चा से आपने कहा कि जुड़ा हुआ है, तो साथ ही सरकार आपकी है केंद्र में भी और कई प्रदेशों में आपकी सरकार है और साथ ही उत्तराखंड में भी सरकार है। तो युवाओं को रोजगार के लिए क्या सरकार से आप लोग वार्ता करेंगे संगठन के माध्यम से कि अधिकतर युवाओं को रोजगार मिले, जिससे कि जो लोग युवा मोर्चा से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं उन लोगों को तो मिलेगा ही, उसके साथ और लोगों को भी मिले ताकि और युवा आपकी ओर आकर्षित हो? इस तरीके की कोई रोड मैप तैयार किया जाएगा? बिल्कुल। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमेशा ये कोशिश रहती है कि रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकें। जब मैं रोज़गार के अवसर बोल रही हूँ तो वो केवल सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हों। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो हमारा युवा है वो केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहे। लेकिन जो सरकारी नौकरियाँ बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं, उनके नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन में हो, फॉरेस्ट में हो। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के युवाओं को एक तो जो बैकलॉग थोड़ा सा चल रहा था, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी और एक ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी कि हमारा जो युवा एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड कैसे बनाया जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थी नेहा जोशी, जिन्होंने बताया कि युवा मोर्चा के किस तरीके से भाजपा संगठन और सरकार में अहम भूमिका रही है और आगे भी लगातार युवा मोर्चा सरकार और संगठन से कंधे मिलाकर आगे बढ़ता रहेगा। राहुल सिंह, उत्तराखंड।